भाई ये लॉ धज्जियां उड़ाता है ह्यूमन राइट्स का, जो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। यार एक 15 साल की रेप सर्वाइवर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसे कह दिया जाता है कि अब तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती क्योंकि तुमने टाइम लिमिट सरपास कर दिया है। क्यों विद इन 24 वीक्स नहीं आई? जबकि आयरनी ये है कि खुद लॉ और सोसाइटी ही डिफिकल्ट बनाता है स्पेशली रेप सर्वाइवर्स के लिए टाइमलाइन के अंदर आना। बट ग्लैड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकारते हुए टर्मिनेशन अलाउ कर दिया। बट अब आता है ट्विस्ट। एम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि अब अगर 31st वीक में अबॉर्शन अलाउ किया जाता है तो वो अबॉर्शन नहीं, एक तरह का फोर्स डिलीवरी होगा, क्योंकि इस टाइम तक फीटस डेवलप हो जाता है, बेबी के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स फंक्शन करने लग जाते हैं, जिसके कारण हाई चांसेस है कि बच्चा जिंदा पैदा होगा। एंड ये एक वैलिड कंसर्न है क्योंकि माइनर मदर के बॉडी के लिए भी ये डेंजरस है। चांसेस है कि वो फिर कभी मां ही नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 15 साल की बच्ची ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा झेल चुकी है। एक दिन भी अगर उसके बिना मर्जी के प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाता है तो वो और ट्रॉमा होगा उसके लिए। बच्चा रखना है, गिराना है, इसका डिसीजन ना ही कोर्ट लेगी, ना ही स्टेट लेगी और ना ही कोई मेडिकल बोर्ड लेगी। ये डिसीजन सिर्फ उस विक्टिम और उसके घर वालों का है। एंड ये कैसा लॉ है जो लोगों के बॉडीली ऑटोनॉमी पर टाइमलाइन लगाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला है कि लॉ पर नेसेसरी चेंजेस करें। सो यहाँ तुम्हारे क्या व्यूज है जरूर बताना। बाकी आई एम सनल एंड आई मेक यू लीगली अवेयर विद ईच स्क्रोल। डू फॉलो।